से पूछेंगे तो सबके मन में एक ही ख्वाब है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार वो एक मजबूत सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। सबके मन में ये संकल्प है। इसलिए किसी नेता की कुछ तो निषाद को दे रहा हूँ। निश्चित रूप से इनके समाज के लोग को टिकट जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और तब जा कर के है वो अपने समाज के उत्थान के लिए वो काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा वो टिकट कहाँ गया, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना चर्चा जरूर करूंगा कि काश उसमें से यदि कुछ हमारे भाई निषाद भाई को टिकट मिला हुआ होता तो आज मलाहों का स्थिति में सुधार होता। ये 16 आना तय था। जो यहाँ का उम्मीदवार होगा उसका आका कौन होंगे? लालू जी। और एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का आका कौन होगा? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी। आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन देश का नेता, कौन देश का रक्षा करने वाला, गरीब का रक्षा करने वाला नेता है और कौन परिवार का रक्षा करने वाला है। इसी से उसका औकात पता चल जाएगा। आपके यहाँ जो पूरे बिहार में राजनीति खेमा में हमारे भारतीय जनता पार्टी में सब जिन्हें अभिभावक कहते हैं, आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, ये ये एक रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, जिससे निश्चित रूप से ये पूर्वी चंपारण को सम्मान मिलेगा कि इतने वोट से जीता करके हम नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने में हम सहयोग कर रहे हैं। इतना अधिक वोट से यहाँ के लोग जीतेंगे, यही आग्रह करने आया। कोटवा में आज मोतिहारी लोकसभा माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी के सभा में आए थे, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब किसी लीडर को कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि बिहार के देश के किसी भी कोने में चले जाए और सड़क किनारे जो टेम्पू चलाने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, वो ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, या फिर भूजा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले, मछली बेचने वाले, फल सब्जी बेच, आप किन्हीं से पूछेंगे तो सबके मन में एक ही ख्वाब है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार वो एक मजबूत सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। सबके मन में ये संकल्प है। इसलिए किसी नेता की कुछ कह देने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पुनः तीसरी बार स्थापित होंगे और दुनिया में भारत के ध्वज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर एक चीज बता दीजिए, मल्लाह जाति से ही आते हैं, आप भी मल्लाह और निषाद जाति से मुकेश सहनी जी वो लालू जी के साथ चलेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्र है, सब अपने अपने विचार के अनुसार। किसी के मन में होता है कि हम कहाँ रहें जो देश का रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, गरीबों की रक्षा हम कर सके। और जिनके मन में ये होता है तो उनको लगता है इसके लिए भाजपा से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। इसलिए वो सब देखते हैं, पूरे देश भर में से लोग अलग अलग पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन जिनको इन सब विधाओं से अलग हटकर स्व के भाव में अपने लिए जीवन जीना होता है, स्वार्थ के भाव में जीवन जीना होता है, तो उनको चाहिए वैसा ही लोग जो किसी भी तरह से हमको कैसे लाभ मिले, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए अब राज्य की जनता, हमारे निषाद भाई जो आदि काल से वो धर्म सत्ता के साथ रहा है, वर्तमान में देश के साथ है, तो इसलिए अभी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जब से 60 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, वो कितना सम्मान दिया वो हमारे बिहार के सब मल्लाह भाई जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई
कैप्टन जनरल निषाद को सांसद बनाने का काम किया, उनके सुपुत्र को सांसद बनाने का काम किया, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को सम्मान देने का काम किया, नीलम सहनी को, अशोक सहनी को, अर्जुन सहनी को एमएलसी बनाने का काम किया। हमें भी एमएलसी बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मंत्री बनाए। छोड़ दीजिए, भाई मुकेश सहनी को भी 11 सीट देने का टिकट देने का वो काम किए। सबको लगा था अरे इसको 11 टिकट दे दिया, लेकिन महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैं मुकेश सहनी को नहीं दे रहा हूं, मैं तो निषाद को दे रहा हूं। निश्चित रूप से इनके समाज के लोग को टिकट जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और तब जा कर के है वो अपने समाज के उत्थान के लिए वो काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वो टिकट कहाँ गया मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना चर्चा जरूर करूंगा कि काश उसमें से यदि कुछ हमारे भाई निषाद भाई को टिकट मिला हुआ होता तो आज मलाहों का स्थिति में सुधार होता। ये 16 आना तय था। यदि सुधार में जो कमी रहा उसका देनदार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिनको 11 टिकट मिला था वो जिम्मेवार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो सम्मान देने का काम किया है और भविष्य में भी यही सम्मान देगा। निश्चित रूप से सबको विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं और करने का काम भी करती है। इसीलिए लोगों को विश्वास जता है। सर, मोतिहारी में अभी आप हैं, यहाँ पे एक तरफ एनडीए का लड़ाका घोषित हो गया है, पूर्व से सांसद और अभी के वर्तमान के सांसद, और आप वीआईपी के खाते में सीट गई है, अभी तक कोई लड़ाका तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, हमको आप बता दीजिए कौन है उम्मीदवार दूसरे तरफ? अभी कोई घोषणा नहीं हुआ। महागठबंधन की तरफ कौन है? मुकेश सहनी जी हैं। महागठबंधन से मोतिहारी में उम्मीदवार घोषित नहीं है। तो उसका जो यहाँ का उम्मीदवार होगा उसका आका कौन होंगे? लालू जी। और एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का आका कौन होगा? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी। आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन देश का नेता, कौन देश का रक्षा करने वाला, गरीब का रक्षा करने वाला नेता है और कौन परिवार का रक्षा करने वाला है। इसी से उसका औकात पता चल जाएगा उसके उम्मीदवार से। और जो औकात आपको पता चलेगा वही जनता में भी यही सब जान रहा है। अंतिम सवाल, हरीश सहनी जी इतना खुश कैसे रहते हैं? हंसी हमेशा आपके चेहरे पर रहती है, क्या राज है? बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छा प्रश्न किया। बचपन से मन में था कि हे परमात्मा, कौन ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे जो देश के एक एक गरीब का घर फूस का, पक्का का बनाने का संकल्प, एकदम महादेव का नाम लेके कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि राजनीति में के तहत बोला, सच्ची बात बता। और कौन ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो खेत को पानी पहुंचाएगा। और जब से ये देख रहा हूँ तो लगता है कि किसान का भी काम हो रहा है, गरीब का भी काम हो रहा है, राम का भी काम हो रहा है, और भारतीय ध्वज दुनिया में अनोखा ढंग से फहरा रहा है। इसलिए मन प्रसन्न रहता है, इसीलिए खुश रहता हूँ। अच्छा, एनडीए बिहार में कितना सीटें जीतने जा रही है? देखिए, लोग तो कह रहा है 30 को सीट घटेगा। देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप किसी के कहने पर मत जाए। आप केवल देखें कि यदि 1000 वाट का बल्ब लगा हुआ है और एगो 500 वाट का बल्ब, और जब स्विच दबाइएगा रोशनी किस में ज्यादा आएगा? रोशनी किस में? आपसे पूछ रहा हूँ, रोशनी 1000 वाला में आएगा। ये तो अभी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहला रहे हैं, और देश का एक एक जनता देख लिया है, बिहार का जनता देख लिया है कि जात पात करते करते हम बिहार को जंगल राज का उपाधि दिला दिए थे। बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब ध्वस्त हो गया था। जब से लोग जात पात से ऊपर उठ करके विकासवाद के नाम पर वोट दिया, तब से बिहार का सूरत बदला। मतलब डबल इंजन की सरकार बनी और बिहार में बेहतर व्यवस्था बनी। इसलिए लोग पुनः वैसा गलती नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, और यही होगा जो हम कह रहे हैं,
जो आज देश की जनता कह रही है कि नरेंद्र भाई मोदी ही आएंगे, बेहतर स्थिति में आएंगे। और आपके यहाँ जो पूरे बिहार में राजनीति खेमा में हमारे भारतीय जनता पार्टी में सब जिन्हें अभिभावक कहते हैं, आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, ये एक रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, जिससे निश्चित रूप से ये पूर्वी चंपारण को सम्मान मिलेगा कि इतने वोट से जीता करके हम नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने में हम सहयोग कर रहे हैं। इतना अधिक वोट से यहाँ के लोग जीतेंगे, यही आग्रह करने आया था।